समझ आया कि नहीं आया? यस सर। हाथी 2 बार सिर को मार रहा है, ऐसे मतलब सिर 2 बार हिला रहा है, ऐसे और ऐसे, वो 2 बार करके हिला रहा है, एक बार में नहीं चल रहा है वो। और हमें चाहिए गति, यानी कि हाथी की चाल। तो हाथी की चाल नाड़ी में चाहिए, तो नाड़ी में भी क्या करेगा फिर वो? 2 बार ही तो सिर को मार के चलेगा ना। नहीं, नाड़ी में भी डबल स्पाइक होती है। कफ की नाड़ी पर डबल स्पाइक मिलती है। अच्छा, जनरली आपको वहां पर स्पाइक मिलती नहीं है ना? यस सर। कफ की नाड़ी जो रिंग फिंगर है, वहां पर स्पाइक नहीं मिलती है। लेकिन यदि वहां पर डबल स्पाइक लगे, डबल स्पाइक का मतलब कि जैसे नाड़ी आगे चल रही है तो एक बार झटका दिया, हल्का डाउन गया, फिर झटका दिया। ठीक है, यानी कि रिंग फिंगर पर 2 झटके लगे, भी वर्टिकल एम्पलीट्यूड में। मतलब कि 2 उभार दोनों तरफ, बीच में हल्का सा झटका, मतलब 2 स्पाइक हैं। एक स्पाइक आई और वो नीचे पूरी गई नहीं, लेकिन तुरंत दूसरी आ गई। वो गज गति है। ठीक है, एक स्पाइक आपको कहाँ मिलेगी? प्रोक्सिमल एंड पे मिलेगी। और एक स्पाइक आपको डिस्टल एंड पे मिलेगी। रिंग फिंगर के डबल स्पाइक कैसे मिलेगी कि एक स्पाइक आपको कहाँ टच हुई? प्रोक्सिमल पे, और एक टच हुई डिस्टल एंड पे। अच्छा, ये पता है कि प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड क्यों कहते हैं? प्रोक्सिमल एंड इसलिए कहते हैं कि जो किसी भी सेंटर के नजदीक होता है, जैसे हार्ट के नजदीक, नेवल के नजदीक, मतलब उसको प्रोक्सिमल, उससे दूर वाले को डिस्टल बोला जाता है। आप जो है इसको कैसे देखेंगे? आपको पहले हार्ट साइड में एक झटका लगेगा, फिर थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर वही झटका, तब तक हाथी आगे कदम रख लेता है ना, तो वही झटका आगे लगेगा फिर। और इसी को हम गज गति कहते हैं। मतलब आपको
नाड़ी में जानवर की चाल आपको याद, मतलब सही से अच्छे से महसूस होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि कैसे चल रहा है। ऐसे करके ऐसे चल रहा है, मतलब एक बार सिर मारा और फिर उसने दूसरी तरफ सिर पटक दिया, से 2 बार सिर मार के चल रहा है वो। आप देखना एक बार ध्यान से, फिर से देख लेना कि हाथी 2 बार सिर पटक के चल रहा है। एक बार लेफ्ट देन फिर राइट, या फिर एक बार राइट में फिर लेफ्ट में, और वो एक बार मार के आगे कदम रख लेता है, फिर दूसरी बार फिर सिर घुमाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, और एक और चीज है कि ये दोनों ही स्पाइक कफ के स्पाइक जैसे होते हैं। यहाँ पर 2 धातुएं हैं, एक रस और रक्त। उसमें कफ के कारण क्लेदन हुआ है। क्लेदन मतलब फ्लूइड जम गया है। क्लेदन का अर्थ होता है वहां पर फ्लूइड जमना, क्योंकि कफ जम जाता है, पानी को रोकता है, गाढ़ा कर देता है, सूजन बनाता है। रस और रक्त दोनों भारी हो गए। अब जब दोनों भारी हो गए तो क्या होगा कि जो लिम्फ है वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो फ्लो है वो टुकड़ों में आता है, मतलब लिम्फ यानी कि रस, रस जो है वो, क्योंकि उसमें क्या हो गया है, रस में कफ जम गया है, तो वो सही नहीं चल पाता। मान लो ठीक ऐसे ही आ, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आ, हम्म, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी, तो उसमें वो झटके मार के चलती है। कई बार कुछ गाड़ी खराब होगी मान लो, तो झटके मार के चलती है, तो उसी प्रकार से 2 स्पाइक लेती है। और ये मतलब यानी कि एक डिस्टल पे हो गया तो एक प्रोक्सिमल पे हो गया, तो ये तो समझ आ जाएगा ना कि एक बार प्रोक्सिमल पे झटका लगा फिर डिस्टल पे लगा, यानी कि 2 स्पाइक आई। आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. हाँ। और
होता कब है ये? मतलब क्या रोग होगा इसमें? वाटर टेंशन सर। भाई लिम्फ रुक रहा है तो अभी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ना, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। जैसे मान लो एक पाइप है, पाइप, ये मान लो कि उसमें एक वो है, वेन है पाइप, और उसके अंदर से जो पानी जा रहा है वो रस धातु है। ठीक है, तो पाइप को आधा आधा हम दबा दें, दो जगह से या एक जगह से दबा हो कहीं से भी, तो उसमें पानी समूथ जाएगा क्या? पानी समूथ नहीं जा सकता ना उसमें, उसमें झटके मार के जाएगा, दो हिस्सों में पानी जाएगा। तो यही नाड़ी में होता है कि उसमें कफ ने क्लेदन कर दिया है, अर्थात लिम्फेटिक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है, इसलिए वो लिम्फ ब्लॉक हो गए हैं। इसमें जो इन्वॉल्व है वो रस और रक्त दोनों हैं। अब रक्त को तो जाना ही था, तो उसमें रस धातु ने भी गड़बड़ कर दिया, रस धातु में भी कफ ने, वहां जम गया कफ, कफ डोमिनेंस है वहां पे। तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसमें, है ना, और फ्लेयरिश, जिसको एलिफेंटाइटिस बोलते हैं, वो होता है, और लिम्फोसार्कोमा, रस विकार, क्लेदन, सूजन, ये हो जाती हैं। आपने वो हाथी पांव वाला देखा है ना, फिलेरिसिस बोलते हैं उसको। यस सर। हाँ, वो उस गति में गज, उस रोग में गज गति ही होती है। उस रोग में गज गति होती है। ठीक है, फ्लेरिसिस। अच्छा, कुछ मतलब सारा दिन खड़े रहते हैं और शाम तक पैर सूज जाते हैं, तो उसमें भी आप ये देखोगे ना कि गति देखोगे उसको शाम, मतलब उसकी, तो आपको गज गति दिखेगी उसमें, डबल स्पाइक दिखेगी प्रोक्सिमल और डिस्टल पे दोनों में। मतलब नाड़ी एक झटका प्रोक्सिमल पे दे के गई, फिर हल्का सा डाउन गई, डिस्टल पे झटका दिया। यानी कि रस, जो लिम्फ है वो आगे नहीं जा पा रहा है, बीच बीच में रुक के धक्का दे रहा है। और एक बात ध्यान रखें कि नाड़ी आपको कभी भी रोग के बारे में नहीं बताती है। नाड़ी खून के चलने की प्रक्रिया को बताती है, कि ब्लड कैसे चल रहा है, वह आपको बताती है। और ब्लड की चाल से रोग आपको पहचानना है प्रभु।
ठीक है, और वही चाल से रोग के बारे में हम जान रहे हैं। अच्छा, जो स्लीपद यानी फिलारिसिस जो एलिफेंटाइटिस जो होता है एलिफेंटिसिस, उसमें उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो उनका मान लो कोई पैर मोटा हो गया, चमड़ी वहां पे मोटी हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है स्किन, तो वहां पर भी रिंग फिंगर पे 2 वर्टिकल स्पाइक मिलेंगे आपको, क्योंकि उसका रस और कफ बहुत ज्यादा जम गया है उधर, लिम्फ जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया है। अब हाथी की गति है और हाथी पांव ना हो, समझ आ रहा है आपको? यानी कि हाथी की गति और हाथी पांव, Yes, sir. मतलब किसी के पैरों में सूजन है, मतलब कि ये भाई लिम्फ ब्लॉक हो रहे हैं ना, लिम्फ ब्लॉक होने की वजह से सूजन है। तो देखो, एचबी कम होने की वजह से भी आ सकती है, लेकिन लिम्फ यदि ब्लॉक होने की वजह से, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, तो प्रभु आपको ये मिलेगा, गज गति। ठीक है, और रस और रक्त में दोनों में गड़बड़ होती है इसमें। ठीक है, गज गति समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. जग्गा देव जी, आप कभी भी अपना माइक अनम्यूट करके नहीं चेक करते हैं। अच्छा, चलिए, अभी हम बात करते हैं कि पित्त के 40 रोग के बारे में। आपको पता है पित्त के 40 रोग कौन से हैं? सर, हमारी जो भी डाइजेस्टिव फायर से रिलेटेड है ना, सारी इन्फ्लेमेटरी ऑल डिजीज, स्किन डिजीज, ऐसा। हम्म,
तो सारे तो बताओ। जैसे खट्टी डकाराना, बर्निंग सेंसेशन, छाती में जलन, ज्यादा पसीना आना, और शरीर से स्मेलिंग आना, गंदे स्मेलिंग, मुंह में घाव, और स्किन फटना, लालिमा, एक्ने, और इचिंग होना। देखो, शरीर में अधिक गर्मी का बढ़ना, आयुर्वेद कहता है अस्ति स्वेदश्च पित्त विकारश्च त्वारिशंत मतः ऊर्ध्व मनु व्याख्या श्यामः तथ्या च। ये कह रहा है कि अब हम पित्त के 40 रोगों की व्याख्या करते हैं। कहता है ओषच, प्लोषच, दाहश्च, द्वैथुषच, धूम्रश्च, अम्लश्च, विधाश्च, आंत्रदाश्च, अंशदाहश्च, ऊष्माधिक्यम च, अंगगंधश्च, अंगगावर्धनम च, शोणी शोणितक्लेदश्च। मतलब इस प्रकार से 40 रोग बताता है। और क्या कह रहा है? ओष, ओषश्च बता रहा है ना। ओषश्च का मतलब है कि शरीर में अधिक गर्मी बढ़ना। प्लोस, किसी एक अंग में जलन होना। ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोगों के कि मेरे तो पैर पैर में जलन हो रही है, हाथ में जलन हो रही है, पैर के तलवों में जलन हो रही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। तो पित्त इक्वल टू न्यूरोथेरेपी बोलो। ऐसे पित्त ट्रीटमेंट। एसिड, पूरे शरीर में किसी को जलन हो रही है, हृदय की धड़कन दवायु, हृदय की धड़कन बढ़ रही है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो पित्त बढ़ रहा है। मुंह से धुआं का अभाव, धूमक। अम्लक, अम्लक मतलब खट्टी डकार आना। और पित्त अधिक हो तो विदाह हो सकता है। विदाह का मतलब है कि पित्त से भोजन का ना पचना। अंतर्दाह, शरीर के अंदर जलन होना। अंशदाह, अंश होता है कंधे, अंश, अंश मतलब कंधे, कह रहा कंधों में जलन हो। शरीर का तापमान बढ़ जाए अर्थात बुखार आ जाए तो भी पित्त के कारण। ऐसे कफ के कारण भी होता है, बताएंगे। अधिक पसीना आता हो, शरीर से बदबू आती हो, शरीर के अंगों में कोई कहीं फटने जैसा दर्द हो कि मेरा फट रहा है ये, या रक्त ज्यादा पतला हो गया हो, नाक से खून गिर रहा हो, नक्सीर आती है ना, कहीं पे स्किन में जलन हो, त्वचा फट रही हो, सोराइसिस हो गया हो, ये लाल लाल फुंसी हो जाती है वो हो गई हो, ठीक है। और कहीं पे छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं तो स्किन पे, या किसी भी अंग में कहीं पे ब्लड फ्लो हो गया हो, रक्त पित्त मतलब रक्त का स्राव हो जाए, लाल चकत्ते हो जाए, लाल लाल निशान हो जाए कहीं पे। और हरित्व मतलब चमड़ी कहीं से हरी दिखाई देने लग जाए, जैसे नसें होती है ना वो नीली नीली सी हरी हरी सी हो जाती हैं।
वेरिकोज वेन जिसे बोलते हैं, वो हो जाए, या चमड़ी पीली हो जाए, फोड़े फुंसी जलन हो जाए, पीलिया, पीलिया भी एसिड की वजह से होता है, मुंह का स्वाद कड़वा आ जाए, मुंह में स्वाद में जो है मुंह में कड़वापन आ जाए, स्वाद में मुंह कड़वा रहना लग जाए, तो वो भी एसिड की वजह से, या मुंह से रक्त या फिर लोहे जैसी गंध आनी शुरू हो जाए, मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाए, पित्त बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाए, मुंह में छाले हो जाए, ठीक है, गला पक जाए, मतलब गले में छाले जैसे हो जाएं, या फिर किसी की आंखें ज्यादा लाल हों, पानी बह रहा हो आंखों से, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, ये होता है ना पाइल्स, पाइल्स हो, मतलब गुदा पाक मलाशय में दर्द हो, यानी कि एनएस में, ठीक है, किसी के जेनेटिकल ऑर्गन्स में सूजन हो जाए, दर्द हो, जलन हो, या वहां से मतलब एनएस के रास्ते से या जेनेटिकल यूरिनल पाथ से किसी को खून आ रहा हो, वो जेंट्स हो या फिर लेडीज हो, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना या चक्कर आ जाना, ये भी एसिड की रोग है, आंख या यूरिन या फिर मल का हरा आना, या फिर आंख पीली हो जाए, यूरिन पीला आए, तो भी वो एसिड का ही कारण है, यानी कि पित्त के कारण ऐसा हो रहा है। और हमें ऐसे में मतलब उसको पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या कारण है, तो उसमें नाड़ी, मूत्र, मल, जीव्या, शब्द, स्पर्श, नेत्र आकृति, सबसे उसका निदान करके, रोग का निर्णय करके, सब विधियों से कि हाँ वास्तव में ये है, और जब आप सब विधियों से जब उसको टेस्ट करके और आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो बताओ ट्रीटमेंट एकदम सटीक जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। अभी हमें मतलब हम फिंगर से, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूरोथेरेपी का डायग्नोज गलत है, नहीं, बहुत उच्च लेवल का है, लेकिन फिर भी जब डायग्नोज न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम पेशेंट को चेक करते हैं ना, तो बहुत बार फील नहीं कर पाते उस बात को कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं तो वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, है तो आप दबा रहे हो तब दर्द हो रहा है मुझे, वैसे मुझे कोई दर्द नहीं है, छोड़ दो, बोले कि देखो छोड़ के अब कोई दर्द नहीं है, बोलते हैं कि नहीं ऐसा? यस सर। अब मतलब कि यानी कि हम न्यूरोथेरेपी का डायग्नोज करते हैं, तो हमें पेशेंट का 100% मतलब सपोर्ट चाहिए, वो एकदम सही बात बोले, तब हम उस बात को पकड़ पाते हैं। यदि उसने थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा दिया ना, तो वहीं पे दिमाग खराब, समझ में ही नहीं आता यार क्या कह रहा है ये, क्या करना है हमें। तो इसलिए हमें नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, शब्द, वो कैसा शब्द बोल रहा है, आंखें कैसी हैं उसकी, होठ कैसे हैं, आकृति कैसी है उसकी, ये सब जान लेना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, स्पर्श करके,
स्किन कैसी है स्पर्श करके, होठ में कहाँ कहाँ चेंजेज आए हैं, आंखों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, आकृति का क्या कहना है, और नाड़ी उन सब के साथ फिर मैच करके देखिए कि नाड़ी क्या कह रही है। और फिर आप हिस्ट्री लीजिए कि पेशेंट क्या कह रहा है, अपना डायग्नोज करके आप लिख लीजिए, और फिर पेशेंट से पूछिए कि हाँ जी मैंने चेक कर लिया, अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या हो रहा है, मतलब क्या परेशानी आ रही है। और वो कहता है कि मेरे को आप बताओ क्या हो रहा है, तो उसको एक ही शब्द में एक ही लाइन में बताओ कि पित्त बढ़ा हुआ है, कहें तो एसिड बढ़ा हुआ है। लेकिन एसिड में बहुत सारे बोलो कि 40 रोग आते हैं, अब आपको कौन सा आ गया ये बताओ। और नाड़ी से यदि आप पकड़ पाते हो रोग को, अभी तो नहीं पकड़ पाएंगे। जिस प्रकार से एक म्यूजिशियन कितनी बार एक गाने के लिए रियाज करता है, कितनी बार उसको गा गा के देखता है, तब वो एक गाने में परफेक्ट हो पाता है या नहीं। यस सर। वो लाइन सुनिए, हम पता है हम क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हम प्रसिद्धि चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि। यस और नो? यस सर। लेकिन गुरुजी कहते थे कि प्रसिद्धि नहीं चाहिए बेटा, सिद्धि चाहिए। प्रसिद्धि झक मार के अपने आप आएगी। यस सर। जैसे एक लकड़ी काटने वाला, वो देखा आपने कीड़ा, यस सर। लकड़ी को काट देता है, उसके हाँ अंदर जी। उसके, दीमक। है ना, दीमक भी होता है, और एक थोड़ा सा बड़ा वाइट वाइट भी कीड़ा होता है, उससे दीमक से बड़ा, मतलब उसका बड़ा भाई कह सकते हो। यस सर। घुन भी जिसे बोलते हैं ना। और एक और मक्खी भी होती है ऐसी, जो लकड़ी को काट के उसमें जो है ना घुस जाती है। अच्छा, जो कीड़ा होता है ना, वो उसके अंदर घुस करके ही वो उसके अंदर कोई डिजाइन बना सकता है, लकड़ी के अंदर, या वो बाहर से भी बना सकता है। ये बात तो आप मान रहे हैं ना कि वो बाहर से नहीं बना सकता, ये तो देखा होगा ना। यस सर। भाई, आटे में बिना हाथ उसमें लगाए हम ये कहें कि हाथ से आटा गूंथ दें, यार तो मशीनें आ रही हैं, लेकिन बल्कि मैं हाथ से आटा गूंथ दूं और बिना हाथ दिए उसमें बैठे रहे, आटा आटा गूंथ सकता है क्या? नहीं गूंथेगा ना। नहीं सर। उसी प्रकार कीड़ा जो, उसको यदि अक्सर मान लो बनाना हो, उसमें कोई डिजाइन बनाना हो, तो उसके अंदर वो जब तक घुसेगा नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। उसी प्रकार से एक चिकित्सक या थेरेपिस्ट या कोई भी हो, वो रोग का ज्ञान जब तक नहीं होगा, ये ध्यान दे लें आप, जब तक किसी चिकित्सक को रोग का ज्ञान नहीं होगा, तब तक रोगी को निरोगी नहीं बना सकता। ये गांठ बांध लें आप। ये जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जिनको ना डायग्नोज करना आता है, केवल ओनली पॉइंट देने आते हैं, वो कभी भी किसी पेशेंट को सही नहीं कर सकते। ग्रुप से पूछ करके भले ही ट्रीटमेंट दे दें, लेकिन जहां पर भी अटकन आई, वो उसी उसी ट्रीटमेंट को देते रहेंगे, या आपने अब और वहां से अटक गया तो गलत सलत देते रहेंगे, फिर बोलेंगे कि मेरे तो रिजल्ट नहीं आ रहा। उस रोगी को निरोगी नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आज करना क्या है।
लेकिन सर एक बात पूछूं? यदि हाँ जी जी मेरे आपका बात काट दिया। मेरा एक पेशेंट आया था कल, तो उसको स्पाइन में बहुत करंट जैसा लगता है। ऑपरेशन कराया तो हुआ है क्या मैंने उसने? नहीं करा है। और उनका जीभ देखा तो उसको बहुत छोटा है, और साइड साइड में जैसे सोइलिंग जैसा है। हम्म और नाड़ी में क्या है, पित्त का ही नाड़ी ज्यादा धड़क रहा था। तो हाँ, कोरिलेशन क्या हो सकता है इसे, मतलब पित्त बढ़ा बैक हुआ का है जो। ना। जी। पित्त अधिक बढ़ा हुआ है। तो जो जलन का रिलेशन, हाँ, वो ये अभी तो तो है। बताया ना आपको। नहीं नहीं, जलन नहीं सर, वो करंट जैसा लगता है उसको। अच्छा, और और हाथ का भी वो नहीं जा रहा था, तो हाथ कल मैंने किया तो उसको थोड़ा ऊपर गया। हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है? नहीं उठ रहा था। तो मैंने पूछा कि कितना टाइम से हुआ है, तो वो बोले 3 महीने से। मैं थोड़ा वो संगम पॉइंट और वो हाथ रोटेट किया तो उसका थोड़ा खुल गया। हम्म और आज बुलाया है, लेकिन उसका जो है ना, वो करंट लगने का जो बोल रहा था, 8 साल से है उसका। हम्म और बहुत ट्रीटमेंट किया है। तो कोई आकर यहाँ पर यहाँ का एड्रेस दिया था, तो वो लोग शाम को आया था, तो मैं देखा उसका पल्स और जीभ वगैरह तो छोटा हम्म छोटी भी थी, और उसका साइड साइड में सोइलिंग जैसा कुछ था। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, उधर दांतों के निशान भी बने हुए थे क्या? नहीं था, नहीं था। जीभ पर, साइड नहीं में था, खाली स्लाइटली सोइलिंग था साइड साइड में। स्वेलिंग और था? छोटी जीभ छोटी जीभ जीभ छोटी थी। अच्छा, गर्दन घुमाने पे झटका बढ़ जाता होगा उनका। नहीं वो तो नहीं देखा सर। हम्म यानी कि करंट जैसा होना, जी इसका मतलब है कि नर्व इन्वॉल्वमेंट, जी। मतलब कि माइलेट कहीं, माइलेट सिक्स। जी हाँ हाँ, है ना, मतलब सिग्नल स्मूथ ना नहीं जा रहा है। जी जो सिग्नल जाना चाहिए ना, वो जी स्मूथ हाँ। नहीं जा रहा है। कहीं पे या तो सूजन है, या कहीं पे अंदर उस पे जख्म है, माइलेंसित कवरिंग उतर गई है, या कहीं पे दबाव है। जी, मुझे वो लगा। अच्छा, दूसरा आप समझो, ये कारण क्या हो सकता है कि ये सर्वाइकल जी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो, वहां पे नर्व हाँ, उसने भी कोई बताया था सेपरेशन। वो D1 में क्या था, वो बोल रहा था। हाँ, है ना, स्पाइनल कॉर्ड इरिटेशन हो सकता है। अब हाथ नहीं उठा पा रहा है, तो यानी कि उसको C5 C6 के नर्व रूट में प्रॉब्लम है। हाथ नहीं उठा पा रहा है तो जी मतलब कंधा नहीं उठ रहा है ना, तो यानी कि C5 C6 में प्रॉब्लम है। जी राइट साइड का। जी राइट साइड का। ठीक है जी। अब जी दूसरा हम देखते हैं कि जीभ के किनारों पे सूजन है। जी अब जीभ रस धातु को इंडिकेट करती है। जी जीभ रस टेस्ट लेते हैं ना हम, जी हाँ। जीभ से टेस्ट, टेस्ट यानी कि रस, कि कैसा रस खाया आपने, मीठा रस खाया, चरपरा खाया, नमकीन खाया, कैसा रस, रसा। तो रस धातु को इंडिकेट करती है, और उधर स्वेलिंग आ गई है। तो स्वेलिंग किसका किसका गुण है? कफ का। कफ का। जी समझ रहे हो? तो यानी कि जी कफ प्लस रस का क्लेदन हो गया है, वहां पर शरीर में कहीं फ्लूइड रुक गया है। ठीक है, जी सर। अभी वहां पर फ्लूइड रुक गया है,
इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नस दब रही है। हाँ जी। बात समझ में आई आपको? यानी जी कि सर। कहीं ना कहीं नसों में सूजन है, लिम्फेटिक ड्रेनेज स्लो है, कहीं फ्लूइड रुक रहा है। जो स्वेलिंग जो शो कर रही है ना, इसका मतलब फ्लूइड कहीं ना कहीं रुक रहा है, वहां कहीं ना कहीं नस दब रही है, रस कफ जमा हो रहा है वहां पर, जिस वजह से उसके स्पाइन में करंट के जैसा, क्योंकि वहां पे वो ब्लड एक बार रुक गया फिर चला, रुक गया फिर चला, जब चलता है तो करंट के जैसा लगता है। हाँ जी। जैसे हम वो देते हैं ना, किसी को ये एल्बो पर देते हैं, जिसको टेनिस एल्बो हो गया, वो पॉइंट देते हैं, जी 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 तो हाथ जब पीला हो जाता है तब छोड़ते हैं, और जब छोड़ते हैं तो हाथ में करंट के जैसा लगता है। जी हाँ। सेम चीज, कि कहीं ब्लड का फ्लो रुक रहा है और तब करंट के जैसा लग रहा है, जी यानी कि कहीं पे नस दब रही है। क्यों दब रही है? ऐसे। हाँ जी, एसिड के कारण सर। वहां पर कफ का भी प्रभाव है, एसिड तो है ही है, एसिड तो है ही, कफ का भी प्रभाव है, जी सर। और वात भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि वात ब्लॉक करेगा उसमें, है ना। तो अभी उसका यदि जी हम समझें तो कफ और वात का आवरण है रस विकार। रस विकार जो है ना, जहाँ पे रस मतलब जाना चाहिए, उसमें क्लेदन है, यानी कि कफ जम गया उसमें भी। जी ठीक है, वात भी है, वात है तो यानी कि एसिड है, जी। और खून गाढ़ा है। हाँ, अब वो यहाँ ब्लड बात प्रेशर करें तो, भी है उनका। हाँ, हाँ जी, जी, ब्लड प्रेशर भी हाई है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि खून गाढ़ा है उनका। जी हाँ, अब ऐसे मरीज की आप देखेंगे ना, देखना उनकी रिंग फिंगर पे कि स्पाइक आ रही है क्या। जी, आज देखेंगे फिर। हाँ, है ना, ध्यान से देखना। जी ठीक है, तो जी सर। बात ये है कि रस और कफ जमा है, नस दबी हुई है। ठीक है जी। जी सर। उसमें अभी ट्रीटमेंट क्या वो। जी सर। अभी हम न्यूरोथेरेपी के उसमें एंगल से देखें तो मतलब क्या है, तो यानी कि नर्व पे प्रेशर है, जी करंट जैसा लगना का मतलब है कि नर्व फ्लो डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं पे नर्व रूट के पास फ्लूइड जमा है, सिग्नल स्मूथ नहीं है, पास जर्क में पास हो रहा है ना, और हाथ नहीं उठा पा रहा है, जी यानी कि कंधे में भी उधर भी सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, जी सर। उधर जाम हो गया है ना। तो जी जी अभी आप इसमें क्या करोगे, आपको जी सर। लिम्फेटिक ड्रेनेज को चालू करना है, जी सर्वाइकल नर्व प्रेशर को हटाना है, सिग्नल फ्लो को जी रिस्टोर करना है दोबारा से, मतलब सिग्नल फ्लो आपने पहुंचाना है, मतलब कि जी सर। उधर जो क्या बोलते हैं, जो आपका ये एरिया है, सर्वाइकल का एरिया है, उधर की नर्व जी, को खोलना है, यानी कि अपर लिम्स को खोलना है। तो क्या फोर देंगे आप? मोड्यूला। जी। हाँ, 4 मेडुला क्लॉकवाइज, T1 T2 राहमान क्लॉकवाइज। ट्रीटमेंट, 15 लेफ्ट रमन जी। मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट। ठीक है, ये आप दे सकते हो, है ना, इसके यानी कि आप
कार्डियक या एंजिना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंजिना है ट्रीटमेंट। ना, या फिर इतना भी दे सकते हो फॉर्मेट क्लॉकवाइज T1 T2 वगैरह ये दे सकते हो, है ना। जी, एक साथ अच्छा, में दूं क्या सर? हाँ हाँ जैसे सर्वाइकल देकर वो मतलब जो 4 मेडुला देकर एंजाइना देना है कि मतलब अलग अलग देना है सर? नहीं नहीं, ये एंजाइना ही दे सकते हैं ना आप। एंजाइना ही? हाँ, जी, कंप्लीट है, एंजाइना दे सकते हैं आप। ठीक है सर। और ये कौड़ा इकुना प्लस वगैरह दे सकते हैं अभी कि बाद में दे? हाँ, कोडा इक्विना प्लस देना है। अब जी एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड को तो कम करेंगे ना आप, जी एसिड कम करेंगे, ठीक है। और हेपरिन भी आप देंगे क्योंकि वो कहीं रुक रहा है तो मतलब उसको ठीक जी। करना है। और ये तो कंधे के बाद जो में देना है पॉइंट ना है, सर? एप्रिन तो बाद में देना है, अभी तो हाँ ये देना तो बाद में सिंपल है, चलेगा लेकिन ना? जी आप उनका पेट गड़बड़ है, क्योंकि जब कहीं पे जी रश और क्लेदन है तो यानी कि पेट जी गड़बड़ है, तो पेट को सही करना है, जी ठीक है जी। तो जी सर। और स्पाइन में मतलब वो लग रहा है तो यानी कि आपको क्या बोलते हैं, ये स्पाइन के तीनों पॉइंट, राउंड एरो, बिसाइड द जी स्पाइन, ऑन द ऑक्सीजन के स्पाइन, पॉइंट है ना? जी हाँ ये आप दे सकते हैं, है ना। ब्लड सप्लाई टू लेग, ब्लड सप्लाई टू बिसाइड साइड, जी और ऑर्गन जी सर। क्लियरेंस, ऑर्गन क्लियरेंस ऑर्गेन भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, एक और पेशेंट थी कल, और उसको दूसरा आप फिर सब उसको को 2-3 जी दिन में देना है बंद नस वाला ट्रीटमेंट। ठीक है सर। इनको कब तक आने के लिए बोलूं सर? वो लोग तो 1 हफ्ते के लिए आएंगे, देखेंगे करके चला गया। हाँ तो 1 हफ्ते में तो आप बहुत गजब का रिजल्ट दे सकते हो ना। जी शुरू करिए क्योड़ा एक्विना ट्रीटमेंट से, 15 मेडुला दीजिए, क्योड़ा एक्विना प्लस ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा टाइट दीजिए क्योड़ा एक्विना प्लस, टॉप फिंगर दीजिए, ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। फिर आपको जी सर। बैठा के क्या करना है, जी फिर क्योड़ा एक्विना के बाद आप ऑक्सीजन वाला ट्रीटमेंट दीजिए उनको, ऑक्सीजन वाला, जी ठीक है। ऑक्सीजन, या तो जी मतलब तीनों पॉइंट स्पाइन के दीजिए या फिर फुल ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि ठीक है सर। ऑक्सीजन आप देंगे तो ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसका फ्लो ठीक होगा और हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, ठीक है। ठीक है सर। फिर आप जी दीजिए उनको अपर लिम्स खोलने के लिए, अपर लिम्स, क्योंकि ठीक है। आपने पहले लोअर लिम्स खोल लिए, ऑक्सीजन बढ़ाई, अपर लिम्स जी खोलो, अपर लिम्स खोल के। और जो है यदि कहीं माइलिन शीथ वगैरह उतर रही है और कुछ इस प्रकार का आपको लग रहा है तो 2 पेन × 6 दे सकते हैं आप, ठीक है। पेट के लिए दे सकते हैं अच्छा, आप। फिर इसमें जी सर। LFB, लार्ज फोलिक ब्लैक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, है ना। और क्योंकि पेट को सही करना है तो शुरू में नॉर्मल एज ए नॉर्मल भी दे सकते हैं, रख सकते हो। जी तो इसी से उनका दर्द में आराम आ जाएगा, और 1-2 दिन देके और फिर आप वो क्या बोलते हैं, बंद नस खोलने वाला ट्रीटमेंट आप दीजिए, है ना। विटामिन फॉर्मेशन जरूर दीजिए इनको, क्योंकि सर, विटामिन एक पेशेंट फॉर्मेशन थी क्या, कल जी हाँ जी जी, जी। कल और एक पेशेंट थी, लेडी 70 इयर्स की। तो हम्म हमारा क्लिनिक मतलब दूसरे के में जाते हैं ना, तो वहां पर थोड़ा छोटा है, तो उसको सफोकेशन जैसा हो गया था, तो वो लेट ही नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया, आप कोशिश कीजिए करके, तो पिलो दो करके उसको किया, तो उसके बाद मैं ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया, तो उसके बाद वो अच्छे से वो मतलब लेट सकी। हम्म ऑक्सीजन का बहुत मतलब महत्वपूर्ण है इसमें, है ना सर? हाँ जो सफोकेशन हुआ था।
बाद में वो तो मतलब अच्छी तरह से वो लेट सकी। और आज के बाद मैं नहीं आऊंगा करके वो जाने वाली थी, तो बाद में क्या बोला, तो कल भी आऊंगी। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और विड्रॉल ट्रीटमेंट दीजिए ना आप उसको। विड्रॉल ट्रीटमेंट? ऑक्सीजन विड्रॉल, पहले 2 पेन इंटू 6 दीजिए, फिर ऑक्सीजन, फिर विड्रॉल, फिर ऑक्सीजन। मतलब 2 बार 3 बार ऑक्सीजन दीजिए उसको। विड्रॉल से उसका जो सफोकेशन हो रहा है, जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जी जाएंगे। जी 2 पेन इंटू 6 उसको तोड़ देगा, है ना। तो इस प्रकार का जो उसका जी है वो उसको खत्म हो जाएगा। जी सर। तो 2 दिन 3 दिन आप ये दीजिए। हाँ, तो उसी से, और एसिड वगैरह है तो वो भी दे दीजिएगा साथ में। एसिड एल्कली बैलेंस तो करना ही है, माइल्ड दे एसिड तो है दीजिएगा। सर। जी हाँ, तो माइल्ड एसिड दे दीजिएगा। जी सर। ऑक्सीजन एसिड को भी कम करेगा ना। जी जी थैंक यू सर। आज देखेंगे सर उन पेशेंट को। हाँ, बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ठीक है जी। जी तो आप लोग ऐसे ही डायग्नोज करिए, सब चीजों से डायग्नोज करिए कि नाड़ी क्या कह रही है, टंग क्या कह रही है, आंखें क्या कह रही हैं, फेस क्या कह रहा है। हर एक चीज आप देखिए, हर एक चीज। ठीक है, और फिर फाइनलाइज करिए कि इसको क्या ट्रीटमेंट जाएगा। तो एक ही ट्रीटमेंट से उसको रिजल्ट आएगा। और जब हम कंफ्यूज होके करते हैं ना कि यार इसके वजह से ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, देख रहे हैं, तो उसमें फिर बात बनती नहीं है। ठीक है, फिर हम यही सोचते हैं कि इसको ये वाला पॉइंट दे के देख लेता हूँ, ये वाला देख के देख लेता हूँ, इससे आराम आ जाए, क्या पता इससे आ जाए। ठीक है जी। चलिए, ठीक है। तो अब रिव्यू जरूर डाला करो। आप रिव्यू नहीं डालते हैं, आप अपनी जो है ना, जो क्या है कि आपने क्या सीखा वो, उसमें बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। केवल हेमा ही का ही मतलब वो आता है, बाकी के किसी का भी नहीं आता है। तो इतने बिजी तो मेरे हिसाब से लाइफ में नहीं होने चाहिए शायद। नहीं। जी सर, डालेंगे सर। हाँ, तो जो भी आपको लगता है, रिव्यू मीन्स है कि जो आपके मन में है वो आपको लिखना है। जी सर। ठीक है। हाँ, आपने क्या सीखा वो अनुभव आपको लिखना होता है। तो उससे एक तो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी क्लास को याद करेंगे फिर कि यार क्या सीखा था, क्या क्या बताया था। तो एक तो वो रिवीजन हो गया। दूसरा, जो वो होता है ना, बोले कि मन में है वो एक बार निकल जाए तो रिलैक्स फील होता है ना। तो वो आप करिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू गुड डे, सर, बेस्ट थैंक ऑफ यू। लक।